सो कैसे हो फ्रेंड्स, आप सभी एक बार फिर से स्वागत है हमारे आज के इस लेटेस्ट क्लास में दोस्तों आज के इस लेटेस्ट क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्या दोस्तों। हम लोग बात करने वाले संघ और उसके राज्य क्षेत्र के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज दोस्तों, जो कि आपको लेवल के क्वेश्चंस इस क्लास में देखने को मिलेंगे। जैसे कि सीजीएल हो गया, यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो गया, बीपीएससी का हो गया, एनडीए का हो गया एंड अनदर जो एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिटिव, उन सारे का क्वेश्चंस आज इसमें हम लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। और इस चैप्टर से दोस्तों यानी कि आप लोग फिक्स कर लेना कि 2 से 3 क्वेश्चंस तो आपके आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में हो। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हुए आज के हम इस क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलते। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि 500 से अधिक राजवाड़ों देशी रियासतों के भारत में विलय के कौन उत्तरदायी था। आप लोग आंसर दीजिए। सीजीएल 2002 का क्वेश्चन है दोस्तों, सोच सकते हैं आपका किस लेवल का क्वेश्चन हमने यहाँ पे चूज किया है। बताइए, 500 से अधिक राजवाड़ों देशी रियासतों के भारत में विलय के कौन उत्तरदायी था दोस्तों, बताओ क्या होगा दोस्तों, बताओ। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देख सकते हो हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। ठीक है मेरे भाई, चलो अगले क्वेश्चंस की ओर पढ़ते हैं। क्या कहता है, पढ़ो क्वेश्चंस को। क्या कहता है, यूपीपीसीएस 2012 का एग्जाम है। ठीक है ना, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यानी कौन से वे 2 व्यक्ति थे जो कि देशी रियासतों को भारत संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए थे, वो कौन 2 व्यक्ति हैं, बताओ। एक तो चीज़ मैं आपको बता दूं, एक तो पहला होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, और बाकी दूसरा आप लोग बताओ मेरे भाई कि क्या होगा। एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, और दूसरा कौन सा व्यक्ति होगा, जवाहरलाल नेहरू होगा, बीपी रमन होगा, या फिर महात्मा गांधी होगा। तो नहीं दोस्तों, हमारा बीपी रमन होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब दो दोस्तों। कहता है कि मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया था। यानी कि जो शुरुआत में जो हमारा संविधान बना था उस समय जो है दोस्तों हमारा कौन सा कितने वर्गों में राज्य को बांटा गया था। तो हम आपको बता दें दोस्तों कितने वर्गों में बांटा गया था, तो हमारा 4 वर्गों में बांटा गया था। ठीक है ना, आओ ऑप्शन नंबर सी देख लो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट कर देंगे। और एसएससी स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन था, भारत संघ में कितने राज्य हैं। भारत संघ में सीजीएल 2017 में पूछा गया भारत संघ में भी कितने राज्य हैं, तो हमारा 29 राज्य है दोस्तों। ठीक है ना, 4 का क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा, 29 राज्य। हालांकि 2017 के अनुसार 29 था, लेकिन अभी वर्तमान में हमारा कितना है दोस्तों, 28 स्टेट है। ये बात भी याद रखना, क्वेश्चंस के मुताबिक चलना है। ठीक है मेरे भाई, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों में ए बी अ ब स तथा द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया था। जो इसके ऊपर भी क्वेश्चन 2017 में सीजीएल का आया था, वो भी पूछा कि भारतीय मूल संविधान में क्या दोस्तों हमारा राज्य को कितने वर्गों में बांटा गया है, 4 वर्गों में। और वो 4 वर्ग कौन था, ए बी सी डी। ठीक है, यही 4 वर्ग था। तो इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त कर गया था, तो 1956 में। ठीक है दोस्तों, याद रखना 1956 में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है। तो राज्यों का क्या हमने बताया था कि इंडिया अर्थात भारत जो है दोस्तों हमारा राज्यों का यूनियन यानी कि राज्यों का समूह है। ऑप्शन नंबर बी याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रखे हैं। ठीक है, 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन देखो कि नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है। यानी कि जो राज्य को क्या भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो उसका सही अनुक्रम बताना है कि सबसे पहले कौन हो, उसके बाद कौन है, और उसके बाद कौन हुआ। तो हमारा सबसे पहले हुआ था, इसमें अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए दोस्तों, तो हमारा नागालैंड हुआ था। क्या दोस्तों,
नागालैंड हुआ था, उसके बाद हरियाणा हुआ था, सिक्किम हुआ था, अरुणाचल प्रदेश हुआ था। अच्छा, नागालैंड कब हुआ था दोस्तों? 62 में। एक चीज़ याद रखना, नागालैंड कब हुआ था? 62 में। और हरियाणा कब हुआ था दोस्तों? तो हमारा 70 में हुआ था। देखो एक क्रम भी बता देते हैं, 70 में सिक्किम हो गया था 1975 में, ठीक है, 19 हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, 1975 में। अरुणाचल प्रदेश जो है दोस्तों, ये हमारा शायद 1986 में था, ठीक है, 1986 में। तो यह अनुक्रम है, यानी कि घटते से बढ़ते क्रम में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। बहुत समझा कर चलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, और देख सकते हैं दोस्तों बीपीएससी का क्वेश्चन है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। और इस क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ाते हैं, ठीक है। संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में कथन में से कौन सा एक सही नहीं है? यानी कि जो संसद नए राज्य को बनाता है, उस प्रक्रिया में कौन ऐसा कथन है जो सही नहीं है, हालांकि रॉन्ग है, ठीक है। तो कहता है संसद विधि द्वारा राज्य बना सकते तथा मौजूद राज्य की सीमाओं या नामों में फेरबदल सकते हैं। जी बिल्कुल, यह राइट है संसद के पास। इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश का सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से किसी के राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं किया जाता। इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्य क्षेत्र में आएगी। कौन सा अभी इसमें से आपको गलत दिख रहा है दोस्तों? तो देखो ये तो पक्का है मेरे भाई। और इस प्रकार के किसी विधेयक राष्ट्रपति सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। इस प्रकार का कोई विधेयक, तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी कि इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्य क्षेत्र में नहीं आएगी, ठीक है। ये सब जो है दूसरे में आएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। चलो देख लो बीपीएससी का क्वेश्चन से कितने अच्छा आसान तरीके से हमने बनाया मेरे भाई। 9 का आते हैं क्वेश्चन, क्या कहता है? 9 कहता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टीयर 1 परीक्षा 2014। बताओ कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया था दोस्तों? हमने आपको बताया था कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो था दोस्तों कब आया था? 1956 में आया था, 1956 में। अच्छा दोस्तों एक बात पूछें, अगर हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं तो ऑप्शन नंबर इसका तो ए हो जाएगा, हाँ ठीक है। यहाँ पे हमने बताया था आपको दोस्तों कि क्या राज्यों का पुनर्गठन सबसे पहले भाषा के आधार पर कौन सा राज्य क्या हुआ था? तो सबसे पहला राज्य जो है दोस्तों, एक बात याद रखना, सबसे पहला राज्य हमारा कोई भी पूछे तो कह देना है क्या दोस्तों? आंध्र प्रदेश। क्या कहना है दोस्तों? आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश यानी कि एपी कहना है। और कब हुआ था दोस्तों? 1953 में। ये चीज़ पूछता है। अगर कोई पूछ दे दोस्तों कि हमारा जो है दोस्तों जेबी यानी कि अली फैजल आयोग कब आया था, जिसके क्या दोस्तों उसको क्या कहते हैं, अध्यक्ष जो थे हमारे फैजल अली थे, और उसमें 3 व्यक्ति थे, यानी कि दोस्तों याद रखना फैजल आयोग, ठीक है दोस्तों। ये सब दोस्तों आगे आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे। फैजल आयोग कब आया था? कब आया था दोस्तों? सबसे पहले याद रखना है। तो ये भी कब आया था? 1953 में आया था। इन्हीं के नाम के अनुसार हमारा आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था भाषा के आधार पर, ठीक है। फैजल आयोग आया, इसके अध्यक्ष पूछेगा दोस्तों तो फैजल अली बताना है। इसमें 3 आदमी था, एक एन एम कुंजरो था, एच कुंजरो था, एच कुंजरो था, और दूसरा जो था के एम पन्नीकर था, ठीक है दोस्तों याद रखिएगा। क्या था दोस्तों? के एम पन्नीकर था, और तीसरा हमारे फैजल अली थे। तो याद रखना, ये 3 बात याद रखना। और आंध्र प्रदेश 1953 में भाषा के आधार पर हुआ था दोस्तों, ठीक है, भाषा के आधार पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 10 के बाद 11 नंबर का था कि पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? यानी कि कौन कब किस वर्ष जो है भारतीय संघ में पुडुचेरी को सम्मिलित किया गया था? आप लोग राइट आंसर आप लोग बताओ, ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? 1962 में हुआ था दोस्तों, याद रखना 1962 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो किस वर्ष यार क्वेश्चन पहले ही आ जा रहे हैं, ठीक है ना।
किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था? टेक असिस्टेंट परीक्षा 2009 एसएससी। देख रहे हो ना क्वेश्चंस का लेवल हमने किस तरह से करेक्शन किया, ठीक है ना। तो भाई बस आप लोग इस चैनल पे आओ और एक धमाकेदार तरीके से इस क्लास को देखो और उसको याद करो। बहुत कम समय में ज़्यादा क्लास हम आपको दे देते हैं, ठीक है ना। ठीक है, 12 का राइट आंसर आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। तो 1961 में दोस्तों गोवा को भी हमारा अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का क्षेत्र बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी। चलो मेरे भाई थोड़ा सा फास्ट करते हैं आप लोग के कहने पे। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन आ गया है। संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? जो संविधान लागू हुआ था 1950 के बाद, है ना, तो उसके पश्चात भारतीय संघ में कौन एक राज्य जो था आरक्षित राज्य था दोस्तों? तो हम आपको बता दें हमारा सिक्किम था, दादर व नगर हवेली था, या लक्षद्वीप था, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह था दोस्तों। तो हमारा क्या था दोस्तों? सिक्किम था, ठीक है ना। सिक्किम पहले ना एक अलग देश ही हुआ करता था। इसका जो है ना हिस्टोरिकल बहुत अच्छा है, इसका बहुत मज़ेदार है, ठीक है ना। इसके बारे में आप पढ़ाएंगे कभी तो बताएंगे कि सिक्किम एक पहले एक अलग देश हुआ था, इसका एक अलग रूल हुआ करता था, ठीक है ना। कहता है कि सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था? तो 1975 में किया गया था दोस्तों। 1975 में किया गया था। मिजोरम, अरुणाचल, मिजोरम को कब किया गया था? 1986 में किया गया था। यही पूछ दे कि आपको गोवा कब हुआ था? तो 1987 में हुआ था। मध्य प्रदेश कब हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 है। तो इस तरीके से आपको याद रखने हैं, क्योंकि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कोई घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014। यार क्या हो गया, ठीक है। क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक राज्य, तो हमने आपको बताया था सह राज्य बनाया गया था, यानी कि कॉम्बो राज्य उसको बना दिया गया था, ठीक है ना, कि भारत का यह भी एक सह राज्य होगा। तो किस कौन से संविधान संशोधन के अनुसार दोस्तों? तो आई थिंक 36वां संविधान संशोधन जो है दोस्तों ये दूसरे के लिए था, ठीक है ना। हमारा 35 अमेंडमेंट एक्ट होगा दोस्तों, ठीक है। क्या होगा? 35 संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर मेरे भाई सी होगा, ठीक है। चलो, भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? अभी हमने आपको बताया भाषा के आधार पर सबसे पहला जो राज्य था हमारा क्या था? आंध्र प्रदेश था दोस्तों। और इसका राइट आंसर क्या होगा? कब किस वर्ष किया गया था? तो 1950 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। लेकिन हुआ कब था दोस्तों? नहीं, गलत हो गया क्या? 1956 में कैसे हो? 1956 में तो हमारा कर्नाटक राज्य हुआ था, ठीक है। इसको देखते हैं, इसको थोड़ा सा के लिए स्किप कर देते हैं दोस्तों, और स्किप कर दो, ठीक है। चलो, 17 भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य, देखो अभी आ गया। और यह एनडीए का क्वेश्चन है, हाँ देख लो, देख लो मेरे भाई, एनडीए वाले, है ना, डिफेंस के लवर जो इतने हैं। अभी पढ़ा है ना आंध्र प्रदेश, एपी अभी पढ़ा है ना भाई, अभी बोला है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ था। देखो ये भी क्वेश्चन है, में हुआ था। इसके पूर्व कहाँ एक आंदोलन हुआ था? इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों? तो इसमें हमारे जो है वह कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं, यानी कांग्रेस के एक बड़े नेता थे दोस्तों, और उसी आंदोलन में उनके क्या हो गए थे? डेथ हो गई थी, और उनका नाम था पुत्ती सिरामल्लू, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य का पुनर्गठन आयोग हुआ था? तो हमारा क्या होगा दोस्तों? 19 का राज्य, 19 का राइट आंसर बताओ। तो हमारा क्या होगा? फैजल अली आयोग, वही आयोग जिसके अनुसार हमारा जो है दोस्तों राज्य के यानी क्या किया गया था, हमारा ये खत्म किया गया था। जो दोस्तों शुरू में आत्म में हमने पढ़ा है कि संविधान, मूल संविधान को में राज्य को कितने वर्गों में? 4 वर्गों में बांटा गया था। खत्म कब किया गया था? 1962 में। और उसके अध्यक्षता में राज्य का पुनर्गठन आयोग का जो दोस्तों अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष पूछ रहा तो हमारा फैजल अली हो जाएगा, ठीक है। चलो एकदम बढ़िया से पढ़ना, ठीक है ना मेरे भाई, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? बीपीएससी 2018, इसके पहले भी एक बीपीएससी 2013 का क्वेश्चन 2018 है। सोचो, चैप्टर से दो क्वेश्चन हमारे हम बोले ना,
आपके एग्जाम ओरिएंटेड चैप्टर हम लेकर आए हैं, ठीक है ना। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है दोस्तों हमारा कब किया गया था? तो हमारा 1953 में किया गया था, ठीक है ना। तो 1953 1953 और इसी वर्ष जो है दोस्तों हमारा क्या लागू हुआ था? आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर, ठीक है। 1953। झारखंड कब अलग होकर बना था दोस्तों? तो हमने आपको बताया था 1 नवंबर 2000 को कौन सा हुआ था? 1 नवंबर 2000 को हुआ था, मध्य प्रदेश हुआ था। 9 नवंबर 2000 को कौन हुआ था दोस्तों? तो हमारा यूपी हुआ था, यूपी हुआ था। और जो दोस्तों 15 नवंबर है ये है हमारा क्या है? प्यारा सा बिहार है, ठीक है ना। बिहार नहीं, झारखंड, झारखंड का पूछ रहा है मेरे भाई। झारखंड का तो 15, हाँ झारखंड का 15, जो कि बिहार से ही अलग होकर बना था, और 15 नवंबर 2000 का, ठीक है। बिहार से अलग होकर बना था, ठीक है ना। हाँ याद रखना, ऑप्शन नंबर ए। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना कौन से? सिक्किम जो दोस्तों हमने आपको बताया 36वें संविधान संशोधन द्वारा, या 42वें संविधान, या फिर आपका 40वें, या फिर 39वें, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा है जो दोस्तों हमारा ये बना था 22वां राज्य? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा 36वां अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। RRB NTPC 2016। क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आ रहा हो दोस्तों तो आपको बहुत अच्छा, और बिल्कुल समझ में आएगा, हर एक एक्सप्लेनेशन के साथ आपके साथ चल रहे हैं, ठीक है ना। कोई हड़बड़ाहट के साथ नहीं चल रहा, और बहुत कम समय में हम आपको एक अच्छा कंटेंट अवेलेबल कराने वाले हैं, ठीक है ना। 23 नंबर क्वेश्चन, किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर या दो से अधिक राज्य को मिलाकर, या किसी राज्य क्षेत्र का किसी राज्य के साथ मिलाकर नया राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? हमने आपको एक बात बताया होगा कि देखो, कोई भी राज्य है उसके नाम में हेरा फेर यानी कि बदल सकता है कौन? तो है हमारा संसद। उसके राज्य के सीमा को घटा बढ़ा कौन सकता है? संसद, ठीक है ना। या फिर उसको अलग अलग भागों में कौन बांट सकता है? संसद। तो यानी सारा पावर जो है दोस्तों किसके पास होता है? हमारा संसद के पास होता है, पार्लियामेंट के पास होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ कूद पड़ो मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा और हरियाणा राज्य गठित किए गए थे? तो कौन सा आयोग आया था? तो इसमें एक ही इम्पोर्टेंट आयोग हमने आपको पढ़ाया होगा दोस्तों, और वो उसका क्या नाम है दोस्तों? धर आयोग। क्या? धर आयोग है दोस्तों। ऑप्शन नंबर मेरे भाई डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो एक ही आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट आयोग है, इसके याद रखना। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य का गठित किया गया था धर आयोग के द्वारा। ऐसा CGL 2016 का क्वेश्चन है कि भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य कौन था? तो हमारा जो था 29वां राज्य जो था आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था, और वह कौन था दोस्तों? तेलंगाना हुआ था दोस्तों, तेलंगाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। ये सब क्वेश्चन देख रहे हो कितने इजी हैं, फिर भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ रहा, इनडायरेक्टली है, इनडायरेक्टली आप जो कह लो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है ना, और आपसे बन भी रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत एक है तो राज्यों का संघ है, प्रांतों का संघ है, एक राज्य का है तो हमने आपको UPPCS का है क्वेश्चन। भारत एक राज्यों का यूनियन है यानी कि राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर मेरे भाई क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे चेक करना है आंसर को, ठीक है ना, कि हमने गलत बोला या सही बोला। भारत का संविधान जो है भारत को कैसे वर्णित करता है? वही क्वेश्चन है, ऑप्शन से आपको दिमाग लगा लेना कि क्वेश्चन हमारा कहना क्या चाहता है। भारत का संविधान जो भारत को कैसे दिखाता है कि हमारा भारत कैसा है? तो राज्यों का संघ है। बस क्वेश्चंस को पढ़ने का तरीका होना चाहिए कि किस क्या आखिर बोल रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चंस के पैटर्न को समझना चाहिए। यही क्वेश्चन ऊपर आया कि भारत एक है, और एक क्वेश्चन और आया था इसके ऊपर, शायद हमने ध्यान नहीं दिया होगा, हालांकि वो भी यही क्वेश्चन था, बस पूछने का तरीका उसका अलग था। अब देखो CGL 2016 का क्वेश्चन है कि भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो भारतीय संघ में देखो आ गया ना, हमने आपको बताया ना, किसी भी राज्य को लेना हो, किसी भी राज्य के सीमा को बढ़ाना हो, किसी भी नाम बदलना हो, तो किसके पास पावर होती है दोस्तों? तो हमारा डी, संसद के पास होती है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? नागालैंड, लक्षद्वीप, दादर एवं नगर हवेली, पुडुचेरी, कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है? BPSC 2019। तीन तीन क्वेश्चन आ गए हैं मेरे भाई, सोच सकते हो क्वेश्चंस का लेवल मेरे भाई, क्वेश्चंस का लेवल क्या है,
नागालैंड होगा। आखिर इसमें सभी है ना, नागालैंड भी है, लक्षद्वीप भी है, दादर नगर हवेली भी है, पुडुचेरी में है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मार्क करके चलते हैं, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो हमारा क्या है दोस्तों, चंडीगढ़ नहीं है ना मेरे भाई। 30 का क्या राइट आंसर होगा? दिल्ली। अरे केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो मिजोरम। मिजोरम नहीं है ना मेरे भाई। 31 का देखो राइट आंसर क्या होना चाहिए, मिजोरम नहीं है, ठीक है ना, मिजोरम नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं। आप तो आपको सभी को पता हो, देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन, CHSL का क्वेश्चन है मेरे भाई। 3 क्वेश्चन पूछ दिया है किससे से, कि कौन सा केंद्र शासित है, कौन सा केंद्र शासित नहीं है ना। तो भाई क्वेश्चंस पूछने का लेवल कई प्रकार से होता है ना, ठीक है ना। बस आपको उलझाने का कोई सा भी अगर एग्जामिनर चाहे तो आपको फंसा ले जाएगा, ठीक है। अगला कहता है, क्राइकल माहेयानम सहित पुडुचेरी को फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यर्पित किया? किस वर्ष किया था दोस्तों? आप लोग डेट याद होगा तो हमने आपको बताया था कि 1954 में दोस्तों जो फ्रांसीसी बस्ती था को फ्रांसीसी सरकार ने भारत को अध्यर्पित किया था। 1954 CHSL 2016 का क्वेश्चन है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? UPPCS। देखो इससे दो मिलते जुलते क्वेश्चंस ऊपर हमने कर लिए। अब आप लोग बताओ कब अधिनियम पारित हुआ था? तो 1956 में हुआ था। आयोग पूछेगा कब आया था, तो 1953 में आया, ठीक है ना। ये कौन सा एग्जाम है दोस्तों? CGPCS बताओ। चंडीगढ़ PCS एग्जाम 2011 में आया गया है। क्वेश्चन है कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को। इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लेना, हमने पढ़ा रखे हैं मेरे भाई, ठीक है। IAS के प्री मेंस का क्वेश्चन है, 1997 का क्वेश्चन है कि राज्यों में IAS के क्वेश्चन, भाई लेवल वाले क्वेश्चन हमने आज लाए हैं करेक्शन करके मेरे भाई। राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है होता है? तो देखो दोस्तों, पावर तो संसद के पास होते हैं, लेकिन सहमति विदाउट प्रेसिडेंट के आप लोग नहीं कर सकते। राष्ट्रपति की क्या है दोस्तों, हमारा क्या सहमति होना बहुत जरूरी है, ठीक है मेरे भाई। चलो 35 के बाद किसका नंबर आता है देखो, चलो इसको तो अभी छोड़ देते हैं। BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको लोग एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम मानते हैं, एक बहुत बड़े एग्ज़ाम मानते हैं, और उसके क्वेश्चंस हमने धजियाज कर रखे हैं। एक नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, 2 क्वेश्चंस हमने ऊपर किए हैं ना, ये भी क्वेश्चंस वही है, ये भी क्वेश्चंस वही है, यानी कि लगातार 3 क्वेश्चंस करने के बाद BPSC फिर एक क्वेश्चंस पूछ रहा है। 1994 में पूछा कि भाई नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन तो उससे संसद की होगी मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी। काहे को दिमाग खराब करना है इसमें। अगला क्वेश्चंस क्या आता है? BPSC 2000 का क्वेश्चन है, यानी कि आज 5 क्वेश्चन BPSC के लेकर आए थे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का क्षेत्र बढ़ाया घटा सकता है? फिर वही पगलई वाला बात किया, संसद कर सकता है मेरे भाई, जाहिर सी बात है ना, संसद करेगा, संसद के पास बहुत पावर होती है ना। अगला क्वेश्चन, अन्य राजवाड़ों को भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया था? SSC 2014। अन्य राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी 3 राज्यों कौन सा दोस्तों? जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर याद रखना 38 का क्या होगा? बी होगा, ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा राज्य कब बना? हरियाणा राज्य कब बना था दोस्तों? अच्छा, हरियाणा बना था 1966 में। अब कब बना था अब ये बताओ तो। 1 सितंबर में बना था, 1 नवंबर में है, 1 अक्टूबर में बना था। तो हम आपको बता दें कायदे से दोस्तों, हमारा 1 नवंबर में बना था, 1 नवंबर 1 नंबर। उत्तराखंड के PCS प्री एग्जाम 2016 का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। चलो 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो राज्य और राज्यों का संघ के रूप में। देखो इस क्वेश्चन के भी पैटर्न हमने 3 से 4 किए हैं आज, किए हैं ना मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी होगा।
41 कहता है कि उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने किस निम्नांकित राज्य का दर्जा किया था? यूपी लोअर प्री यूपी का क्वेश्चन है। बताओ, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया, यानी कौन से किस राज्य के आधार पर हमारा इनको वित्त आयोग दिया, 11वां वित्त आयोग दिया गया था? बताओ 41 का राइट आंसर दोस्तों, तो विशेष वर्ग का राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखना। संविधान के 56वें, 55वें, 53वें एवं 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ था? उत्तराखंड लोअर प्री 2011, यानी कि इन क्रम में जो है दोस्तों हमारा राज्य का गठन हुआ था और क्रम से बताना है। सबसे पहले 36 में तो सिक्किम हुआ था, तो सबसे पहले लास्ट में देखो कि सिक्किम कौन सा, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अब ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। 42 का ऑप्शन नंबर बी। बाकी दोस्तों 56 में गोवा, 55 में अरुणाचल प्रदेश, 53 में हमारा मिजोरम और 36 में सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे भाई, देख रहे हो ना। MPPSC प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2010 का क्वेश्चन है। क्या गजब क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 या घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? तो राज्यों का संघ है भाई। तुम किसी तरीके से पूछ लो, हम क्वेश्चंस की धजिया करके आएंगे, चाहे तुम कितने बड़े एग्जाम का क्वेश्चन हो। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने राज्य और कितने संघ बने थे? तो 15 राज्य, 17 राज्य, 14 राज्य, कितना राज्य बना था मेरे भाई? आज का लास्ट क्वेश्चन है, 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बना था, ऑप्शन नंबर डी। और ये कब पूछा गया था देख सकते हो दोस्तों, कौन से एग्जाम में? RAS। तो दोस्तों आज का क्लास सेवा समाप्त होता है यहीं पे, और उम्मीद करूँगा, कोशिश ही नहीं पूरा विश्वास है हमें कि आपने आज की इस क्लास का, आज के इस सेशंस का बहुत ही जानदार आनंद लिए होंगे और आपसे क्वेश्चंस बने होंगे। तो दोस्तों बस आपको यही करना है कि इसको बार बार आके देखना है, स्पीड 2x पे कर लेना है और इसको देखते रहना है, बस आपको माइंड में याद आएगा। और दोस्तों मैं बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चंस का लेवल भी हमने आपको कराया ना दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग बस अच्छे से तैयारी करो दोस्तों। बाकी अगले चैप्टर, नया चैप्टर, ठीक है ना, हम सब चैप्टर ला के आपको कवर करवा देंगे। आपको पॉलिटी ख़त्म होने के 1 महीने में पॉलिटी मेरा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हिस्ट्री लाएंगे, उसके बाद जियोग्राफी लाएंगे, फिर उसके बाद साइंस के स्ट्रीम की तरफ आएंगे। ठीक है ना, तो सारे क्वेश्चंस का हम यहाँ पे ढेर लगाने वाले हैं, बस आप लोग इस पर विश्वास करो, हमारे ऊपर विश्वास करो। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, लव यू टू ऑल दोस्तों। ठीक है ना, और हाँ, अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके पढ़ना। ठीक है, जय हिंद मेरे भाई।